अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो सी वीडियो है वो ना कॉस्ट अकाउंटिंग चैप्टर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 के रिलेटेड है। सबसे पहले हमें चेक करना है कि हमें क्वेश्चन में कौन सा डिपार्टमेंट दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन जो सा रीड करते हैं। CPR है, CPR चैप्टर नाम है, वही क्वेश्चन है। सेकंड डिपार्टमेंट विदाउट लॉस। डिपार्टमेंट यहाँ पर कौन सा मेंशन किया गया? सेकंड डिपार्टमेंट। और क्या है? विदाउट लॉस। Al-Qadir Industry employs process costing system. Following information pertain to second proceeding department for the month of July 2000। इन्होंने कहा है अल-कदीर एक इंडस्ट्री है, उसके जो से एम्प्लॉय है ना, उन्होंने प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम जो है ना उसमें बनाया है। फॉलोइंग उन्होंने कहा है कि हम जो आपको सारा डिपार्टमेंट वगैरह का मेथड देते हैं, आप CPR के फार्मूले पुट करके बताएं कि हमारे टोटल यूनिट्स वगैरह कितने दिए गए हैं जुलाई 2022। उसके बाद यहाँ पर मेंशन है क्वांटिटी शेड्यूल स्केजुअल ऑफ द डिपार्टमेंट कंटेन फॉलोइंग डाटा। सबसे पहले यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट 45,000। ये हमारे यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस है। प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट भी इसे कहा जाता है अगर वो बुक में ना दिए हों तो, चैप्टर में इस क्वेश्चन में ना दिए हों तो। यूनिट्स ट्रांसफर टू फिनिश डिपार्ट गुड्स, यानी कि ये वो ट्रांसफ़र जो है स्टार्टेड इन प्रोसेस के नीचे यूनिट ट्रांसफ़र आउट आते हैं ना, ये बोले हैं 42,000। यूनिट स्टिल इन प्रोसेस 70% कम्प्लीट। स्टिल इन प्रोसेस वर्किंग प्रोसेस है। ट्रांसफ़र आउट के नीचे जो सी हेडिंग आती है वो स्टिल इन प्रोसेस होती है। कास्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट एज एन अंडर, उन्होंने कहा जो चार्ज की है ना कास्ट वो इन डिपार्टमेंट के ना अंडर की है। सबसे पहले है कास्ट फॉर प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट 3.75 पर यूनिट। ये जो प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है 45,000 से, इसका हमने 3.75 जो अमाउंट है वो एज इट आगे टोटल में लिखी जाएगी। कास्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट मटीरियल लेबर FOH 87.5% ऑफ डायरेक्ट लेबर कास्ट। मटीरियल की टोटल अमाउंट है, लेबर की टोटल अमाउंट है। उसके बाद उन्होंने कहा डायरेक्ट लेबर कास्ट की ना 87.5% लेंगे तो हमारी FOH निकल आएगी। उसके बाद प्रिपेयर कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। CPR बनाना है। ये क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने फार्मूला बनाना है। इसमें लिखना क्वेश्चन नंबर 7.7 क्योंकि क्वेश्चन 7 वाला हम कर रहे हैं। उसके बाद CPR है अल-कदीर इंडस्ट्री कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट डिपार्टमेंट नंबर 2 फॉर द मंथ जुलाई 2000। आगे उन्होंने नहीं बताया हुआ कौन से ईयर का है। इस तरह फार्मूला बनेगा। क्वांटिटी स्केजुअल सबसे पहले आएगा। यूनिट स्टार्टिंग इन प्रोसेस, हम देख लेते हैं हमारे यूनिट स्टार्टिंग इन प्रोसेस कितने दिए गए हैं क्वेश्चन में। यूनिट रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट, यही हमारे स्टार्टिंग इन प्रोसेस है। क्लियर। सबसे पहले हमारे जो है ना 45,000 से ये अमाउंट जो है ना यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद यूनिट्स ट्रांसफ़र आउट, हमारी वो अमाउंट जो हमने ट्रांसफ़र कर दी है आगे, इसमें चेक करते हैं। ये यूनिट्स ट्रांसफ़र टू फिनिश गुड्स 42,000, इसमें सबसे पहले 42,000 आ जाएगा। यूनिट स्टिल इन प्रोसेस वर्किंग प्रोसेस है, वो हमें इन्होंने 3,000 से दिया हुआ है। अगर ना भी दिया होता तो अब पता इजीली चल जाना था, क्योंकि इन दोनों अमाउंट्स को लेस करो तो 3,000 ही आता है। इन दोनों को ऐड किया तो 45,000 जो सी अमाउंट है एज इट हमारी आ गई। उसके बाद आ जो कास्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट। अब जो सी कास्ट है हमने चार्ज किया डिपार्टमेंट पे टोटल में और पर यूनिट में करनी है। सबसे पहले आएगा कास्ट ऑफ प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट, सबसे पहले ये अमाउंट आएगी। इसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट। आपके जहन में क्वेश्चन आना चाहिए जब हमने डिपार्टमेंट नंबर 1 बनाया था उसमें ये वाली एंट्री बिल्कुल भी नहीं थी आई, कास्ट ऑफ प्रोसीडिंग यूनिट्स, लेकिन इसमें उन्होंने बाकायदे से मेंशन किया प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट। जब भी आप सेकंड डिपार्टमेंट बनाएंगे, थर्ड बनाएंगे, उसमें ये वाली एंट्री ज़रूर होगी प्रोसीडिंग यूनिट्स वाली। यूनिट्स भी होंगे, टोटल भी होगी, पर यूनिट्स भी निकालेंगे। इस टाइम हम नॉर्मल लॉस भी नहीं कर रहे हैं, विद आउट लॉस की एंट्री कर रहे हैं। फर्स्ट कास्ट ऑफ प्रोसीडिंग यूनिट्स हमने जो से है ना 45,000 लेने हैं। इसको मल्टीप्लाई करना है, जो उन्होंने हमें दी हुई थी ना इसकी यूनिट यहाँ पर दी हुई थी 3.75, ये इसके साथ हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जोन से 168,750 ये अमाउंट आएगी। और पर यूनिट उन्होंने ऑलरेडी हमें दी हुई थी 3.75, जो क्वेश्चन में उन्होंने दी हुई है। जो ये अमाउंट हमने यहाँ पर लिखी है ना, यहाँ से लिए 3.75। इसके बाद चेक कर लेते हैं, डायरेक्ट मटेरियल भी है, लेबर भी है, FOH भी है। ये अमाउंट्स यहाँ पर लिखी हुई है। मटेरियल के 187,725। उसके बाद लेबर की है 105,840।
अब इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है, इसमें हमने चेक किया कि FOH की जो सी अमाउंट है ना 87.5% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमारी जो ये है इसका 87.5 लेंगे, 105,840 मल्टीप्लाई 87.5%, इन दोनों करेंगे हमारी अमाउंट आ जाएगी। जैसे हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारी अमाउंट 92.610 आ गई। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले ये जो सी तीन चीज़ें हैं ना, इन तीनों मटीरियल लेबर FOH को ऐड करना है। जो अमाउंट आएगी वो आएगी टोटल कॉस्ट एडिड। यहाँ पर जब हमने इन तीनों को ऐड किया तो हमारी 385,875। अब ये जो अमाउंट आई है टोटल कॉस्ट एडिड को अब प्रोसीडिंग के साथ हमने ऐड करना है। ये जो अमाउंट है ना 168,750 को हमने ऐड करना है 385,875 के साथ। इन दोनों को जब ऐड किया तो हमारा आंसर आया 554625। ठीक है, उसके बाद हमने निकालनी है अपनी पर यूनिट कास्ट। पर यूनिट कास्ट इस तरह से निकालते जैसे ही हमने पहले क्वेश्चन में किया हुआ वैसे ही निकलेगी पर यूनिट कास्ट। यहाँ पर सबसे पहले कंप्यूटेशन एक्सप्लेन्ड आएगा। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इसका फार्मूला क्या है वही लगना जो पहले लिखता था, यूनिट्स ट्रांसफर्ड आउट, यही फार्मूला लगेगा प्लस वर्किंग प्रोसेस। अब हमने देखना है हमारे यूनिट ट्रांसफ़र आउट कितने हैं, 42,000 से हैं, इसको प्लस करना है। यूनिट स्टिलिंग प्रोसेस 3,000 से हैं। अब हमने देखना है कितने परसेंट लेना है अब वो, अब हमने ये चेक करना है। यहाँ पर कितने 70% दिया हमें, यानी कि 70% कम्प्लीट हुआ है, इसे कर लेंगे 70% के साथ। तो चेक करते हैं हमारा आंसर क्या आता है। आंसर आ गया हमारा 44,100। ये हमारे निकल आए यूनिट्स जो हमने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में निकाले हैं। इसके बाद जैसे पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं, मटेरियल लेबर FOH, मटेरियल की टोटल अमाउंट ऊपर आएगी 187,425। इसी तरह ये यूनिट जो हमने निकाले हैं ये नीचे आ गए। लेबर की 105,840 44,100, तरह 44,100 92.610। अब इनकी अमाउंट्स डिवाइड करके निकाल देते हैं। सबसे पहले उसकी आई है 4.25, उसके बाद 2.4, 2.1। अब इन सब को हमने लिखना है इधर। मटेरियल की अमाउंट मटेरियल में जाएगी 4.25, लेबर की 2.4, FOH की 2.1। अब हमने देखा कि हमारी जो सी अमाउंट है ये आ रही है। अब हमने क्या करना है, मटेरियल लेबर FOH की पर यूनिट कॉस्ट को टोटल करना है। तो ये आएगा 8.75, इस तरह पहले किया था। 8.75 को अब ऐड करना है, प्लस करना है 3.75 के साथ, इसका आंसर 12.5। क्लियर, हमारी ये निकला है टोटल कॉस्ट चार्ज। उसके बाद हमने निकालना है कॉस्ट अकाउंटेड एज फॉलो, कॉस्ट ऑफ यूनिट ट्रांसफर्ड। ये हमारे जो से उन्होंने दिए हुए 42,000 से, कास्ट ऑफ यूनिट ट्रांसफर 42,000 से दी है, 42,000 यहाँ पर आ गया। इसको मल्टीप्लाई करें 12.5 के साथ, 12.5 के साथ, यहाँ पर शो नहीं हो रहा 12.5। इसके साथ हमने करना है क्योंकि ये हमारी पर यूनिट कॉस्ट निकली है ना टोटल, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारी अमाउंट आई 525000। ठीक है, इसके बाद जो सा ना हमने देखा कि हमारी प्रोसीडिंग यूनिट्स भी तो है ना, प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट्स भी हमें उसी ही लेने हैं। हमारे जो स्टिल इन प्रोसेस होते हैं वो है 3,000 से, इसको मल्टीप्लाई करना है जो प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट की यूनिट्स ना 3.75 क्यों लेते हैं। जिस तरह हमने मटीरियल का लेते थे, मटीरियल की हमने ये अमाउंट लेते थे, लेबर की ये वाली, पर यूनिट की ये वाली, इसी तरह हमने प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट कर दिए हैं तो उसकी भी यही अमाउंट आएगी 3.75। इन दोनों को किया तो 11250 अमाउंट आ गई। उसके बाद जोन सा है हम देखना है मटेरियल लेबर एंड एफर्ट। मटेरियल 3,000 यहाँ पर आ गया, कितने परसेंट है 70% है। अमाउंट कितनी है पर यूनिट की 4.25। अब इन तीनों को किया जैसे तो हमारे पास जो सा आंसर है 8925। इसके बाद लेबर एंड एफर्ट को भी वैसे ले लेना है, 3,000 मल्टीप्लाई 70%, मल्टीप्लाई कितने परसेंट था यहाँ पर 2.4 है, ये 2.4 आ गया। इधर वैसे ही 3,000 मल्टीप्लाई 70%,
मल्टीप्लाई, ये 2.1 था, 2.1। अब इन सबको किया तो इसका आया, उसके बाद 4410। अब मटेरियल, लेबर एंड एफर्ट को ऐड करके जो अमाउंट आएगी ना वो आगे लिखी जाएगी। इसको ऐड किया तो हमारी जो सी अमाउंट आई 18375। अब इस अमाउंट को हमने यहाँ से हमारी यूनिट ट्रांसफ़र आउट की अमाउंट यूनिट्स की निकली, कितने ट्रांसफ़र आउट की, इस अमाउंट के साथ ऐड करना है इन तीनों को। इन तीनों अमाउंट्स को ऐड किया तो हमारा आंसर एज इट आया 554625। अब यहाँ पर चेक करें 554625। उसके बाद हमारी टोटल कास्ट चार्ज की जो अमाउंट है ना वो बिल्कुल सेम आ रही है। इसका मतलब है हमारा जो ऐसा क्वेश्चन है ना बिल्कुल ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।